किसान आंदोलन के असली सच को जानने के लिए ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिस इज शेखर मिश्रा वंस अगेन विद यू फ्रॉम कानपुर। और कल हम सभी ने देखा जो दिल्ली की सड़कों पे हुआ, ये खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी और उनके साथ वामपंथी और चरमपंथी मिल के लाल किले में जो खालिस्तान का झंडा लहराए, वो एक बहुत दुर्भाग्य का विषय रहा भारत के इतिहास में। इसको लंबे समय तक हम लोग याद रखेंगे। उसके साथ में कोई भी चैनल या कोई भी अखबार इसके एक्चुअल कोर के अंदर किसी ने भी अभी तक बात नहीं करी है। मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे किसान आंदोलन के पीछे जो एक्चुअली जो कारण है, जो अभी तक किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, मैं वो इस चैनल के माध्यम से आपके सामने डिस्क्लोज करता हूँ। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ खेल है। इस खेल के अंदर बहुत बड़े बड़े खेल हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आयात निर्यात जो व्यापार होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ख़ासतौर से जो दालों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ये एक बहुत बड़ा कारण है इस पूरे किसान आंदोलन का। और कोर में यही कारण है। उसके बाद की घटनाएं तो मीडिया ज़रूर दिखा रहा है, बट कोर के बारे में बात नहीं कर रहा है। 2005 में हमारे जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने दाल की सब्सिडी ख़त्म करी और 2 साल बाद उन्होंने दाल के ट्रेड में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के साथ एग्रीमेंट किया कि दाल का हम इंपोर्ट इन कंट्रीज से करेंगे। अब ये एग्रीमेंट कर लेते हैं और हमारा लगभग 50% जो दालों का आयात होता है, इंपोर्ट होता है। और हम लोग आज तक, मैं आपको बताऊं, हम लोग आज तक बहुत सालों से भारत की दालें बहुत कम खा रहे हैं। हम केवल विदेश से जो इंपोर्ट होकर दालें आती है, हम लोग वही खा रहे थे। लेकिन 2018 में मोदी जी ने इस पर थोड़ी रोक लगाई, और इस पर रोक लगाने के बाद में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन ऐसी लगाई कि आप अरहर की दाल जो है वो 2 लाख टन से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, और मसूर हो गई और आपका उड़द की दाल वो 1.5 लाख टन से ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते भारत में। ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा। तो इस आयात के खेल पे जो एग्रीमेंट हुआ था कनाडा के साथ में भारत का, तो कनाडा हमको बहुत बड़ी मात्रा में दाल का इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है वहाँ से, और हम उसको इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें मसूर की दाल बहुत बड़ी मात्रा में भी इंपोर्ट होती है भारत में। तो लगभग 2017 में जो हमारा टोटल दालों का इंपोर्ट है वो लगभग हुआ था लगभग 7 लाख टन। 7 लाख टन हमने जो दालें बाहर से इंपोर्ट करी थी, जिसमें लगभग 50% दालें जो थी वो कनाडा और म्यांमार करके हमारा एक पड़ोसी देश है, वहाँ से करी थी, जो 2019 में गिर के 2.5 लाख टन हो गई। मतलब देखिए, 7 लाख टन से जो इंपोर्ट था घट के 2017 में 7 लाख टन था लगभग, और 2019 में वो घट के लगभग 2.5 लाख टन हो जाता है। यानी उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट दर्ज करी जाती है। तो ये गिरावट जो है, इस गिरावट की वजह से बहुत बड़े बिचौलियों और दलालों को और मिडिल मैनों का बड़ा नुकसान हुआ। तो वो कैसे हुआ, इसको ज़रा समझिएगा। ये कहानी नहीं है, ये एक्चुअली ये इसके कोर में है। किसान आंदोलन के कोर का मेन रीजन यही है, क्योंकि मोदी जी ने कई लोगों की जेबों में और पैसे पे बहुत करारा प्रहार किया है। अब एग्रीमेंट होता है तो सभी को पता है, कनाडा के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में सिख समुदाय रहते हैं और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में खालिस्तान समर्थक रहते हैं। तो जब दालों का एक्सपोर्ट का एग्रीमेंट भारत के साथ साइन होता है, तो वहाँ पर नए नए फार्म हाउस मसूर के दाल के बनाए जाते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस। और उन फार्म हाउसों में कृषि का काम दिया जाता है इन्हीं सिख सरदारों को, जो खालिस्तान समर्थक है। आप समझिए खेल। एक खालिस्तान समर्थक वहाँ पर दालों के उत्पादन, एग्रीकल्चर के काम में पूरी तरह जुड़ जाते हैं, और वही दालें वहाँ पर पैदा होती हैं, फिर भारत में एक्सपोर्ट करी जाती हैं। और यहाँ पर जो सप्लायर है, वो सप्लायर पंजाब की मेन लैंड पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके मिडिलमैन होते हैं। चाहे वो अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल हो, चाहे वो पंजाब कांग्रेस के अमरिंदर सिंह जी हो, ये सब एज ए मिडिलमैन काम करते हैं। आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले जब इसमें मोदी जी ने रेस्ट्रिक्शन लगाया था दालों के इंपोर्ट के अंदर, तो प्रकाश सिंह बादल की पार्टी जो है अकाली दल, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिज़ाइन कर दिया था।
तो इससे बहुत आप सभी लोगों को एक क्लियर हो जाएगा। मैंने एग्जांपल दिया है कि इन्होंने रिज़ाइन इसी कारण से किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये जो हमारा पैसा कमाने का एक दलाली करने का जो धंधा है कनाडा से, वो बंद हो। अब इन सब चीज़ों से फ़ायदे किसको किसको थे? इन सब चीज़ों से खालिस्तानी समर्थक अपनी जेबें गरम करते थे। भारत में उनके मिडिल मैन और उनके खालिस्तानी समर्थक और दलाल टाइप के पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो दलाल थे, वो अपनी जेबें गरम करते थे। इसके अलावा इस धन का उपयोग वामपंथी, नक्सली, ये लोग देश को तोड़ने के लिए और हिंदू और सिखों के बीच में एक दरार पैदा करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होता था। और आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, पंजाब के अंदर एक ड्रग का बहुत बड़ा रैकेट है। उस ड्रग के रैकेट में भी इस पैसे का बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल था। तो मोदी जी ने जब 2018 के बाद इसमें प्रहार करना शुरू किया, तो इन लोगों को अंदर बेचैनी हो गई, ये घबरा गए, ये एकदम इनके हाथ पैर फूल गए और छटपटाने लगे। ये तभी से इन लोगों ने ये किसान आंदोलन का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था, जो कल अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचा। और इस देश के सामने जो चीज़ें हुई हैं वो पूरे देश ने देखा। अब इसके साथ में हमारा जो लोकल किसान है, जैसे पेंडेमिक के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे ये हुआ कि आत्मनिर्भर भारत की बात चली। तो आत्मनिर्भर भारत की बात का मतलब ये होता है कि हम बाहर से जिन दालों का इंपोर्ट करते हैं वो ना करके हमारे जो लोकल किसान है, हमारा जो आम किसान है, जब वो डिमांड सप्लाई मैच कर सकता है। लगभग डिमांड भारत के अंदर वार्षिक रूप से 24 लाख टन की है दालों की, और किसान जो यहाँ पर सप्लाई है, जो किसान का उत्पादन है, वो भी लगभग इससे मैच करता है। तो क्यों ना हम ये इंपोर्ट बंद करके हम अपने किसानों को आत्मनिर्भर बनाएं। ये देश जब कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा तभी आगे से बढ़ेगा। ये तो सभी को बहुत अच्छी तरह क्लियर है, ये आत्मनिर्भर भारत का एक सपना है। तो मोदी जी वो सपना साकार करने निकले, तो इन सबों की दलाली और इन सबों की जेबें गर्म होना बंद हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है इस किसान आंदोलन का। इसके पीछे इनके खालिस्तान और ये जो बिचौलिए हैं, मिडिल मैन जो है भारत में दालों के, ये सब इस रैकेट से जुड़े हुए हैं। तो ये खेल केवल एमएसपी का नहीं है, ये बाहर की दाल खिलाने का खेल है। तो इस खेल को समझे और इस खेल को समझने के बाद इन सभी दलालों को इसका जवाब दें। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।